निकाय चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। आपको बता दें कि अब ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। अब तक 45.3% मतदान हुआ। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा 85.2% वोटिंग हुई है। महेंद्रगढ़ में 81.6% वोटिंग हुई। सोनीपत में सबसे कम 30.8% मतदान हुआ है और कई सुरक्षा प्रबंधों के बीच ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम पहुंचना शुरू हो गई हैं। निकाय चुनाव के लिए शांतिपूर्ण रूप से मतदान हुआ है। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत अब कैद हो गई। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई। शाम के 6 बजे तक सभी ने अपना वोट कास्ट किया। अब ऐसे में आपको बता दें कि ऑल ओवर अगर बात की जाए तो 45.3% मतदान हुआ है। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा 85.2% वोटिंग हुई। महेंद्रगढ़ में 81.6% वोटिंग हुई है। सोनीपत में सबसे कम यानी कि 30.8% मतदान हुआ। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम पहुंचना भी शुरू हो गई हैं। तो देखिए, फतेहाबाद में सबसे ज्यादा 85.2% वोटिंग हुई है। अब तक 45.3% मतदान हुआ है और साथ ही आपको यह भी बता दें कि सोनीपत में सबसे कम यानी कि 30.8% मतदान हुआ है। तो ऑल ओवर अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम होती हुई निकाय चुनाव में जरूर नजर आई है। लेकिन फतेहाबाद का अगर हम जिक्र करेंगे तो 85.2% वोटिंग हुई। वहां पर सबसे ज्यादा मतदाता बूथों पर पहुंचे, अपना वोट कास्ट किया। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच अब ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम पहुंचना शुरू हो गई हैं। मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक 6 बजे ही मतदान केंद्रों को बंद कर दिया गया था। तस्वीरें आप देख लीजिए, करनाल नगर निगम के वार्ड संख्या 17 में हम मौजूद हैं। 6 बजे यहाँ कोई कतार नहीं थी, तो ऐसे में ठीक 6 बजे यहाँ के जो पोलिंग स्टेशन है उनको बंद कर दिया गया था और अब मतदान केंद्रों के अंदर जो पोलिंग पार्टी है वो ईवीएम मशीनों को सील करने में जुट गई हैं। यहां से ईवीएम मशीनों को सेक्टर 14 के गवर्नमेंट कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में ले जाया जाएगा और 12 तारीख को ईवीएम में जो भाग्य कैद हुआ है प्रत्याशियों का उसको खोला जाएगा। तो ऐसे में आज की चुनावी प्रक्रिया की हम बात करें तो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं। किसी तरह की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। हालांकि 1-2 स्थानों से ऐसी जो सूचनाएं मिली थी कि ईवीएम मशीनें कुछ समय के लिए बंद हुई हैं, लेकिन वैसे चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण हुआ है। करनाल जिले में आज करनाल नगर निगम के अलावा इंद्री नगर पालिका, नीलोखेड़ी नगर पालिका और असंध नगर पालिका में भी चुनाव हुए थे। वहां पर भी चुनाव बेहद शांतिपूर्ण रहा है। अभी तक के जो चुनावी आंकड़े साझा किए गए हैं उसके अनुसार 42% मतदान अभी तक सामने आया है। हालांकि इसका आंकड़ा कुछ और बढ़ सकता है जब फाइनल आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन जिस तरह की उम्मीद निकाय चुनाव को लेकर की गई थी कि बेहतर वोट प्रतिशत निकलकर सामने आएगा, ऐसा नहीं हुआ है। शहर की सरकार चुनने को लेकर लोगों में उदासीनता ही दिखाई दी है। सुबह इन मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी कतारें लगी थी, लेकिन शाम की जो तस्वीरें जो अपेक्षा की जा रही थी कि शाम के समय भी वही रौनक नजर आएगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतदाताओं ने निकाय चुनावों से दूरी बनाकर रखी। हालांकि इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है कि आज रविवार की छुट्टी थी, तो ऐसे में जो मतदाता हैं वो शायद अपनी मौज मस्ती में ही व्यस्त रहे, वो निकाय चुनाव के लिए मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे। इसके अलावा निकाय चुनाव में जिस तरह से बार बार ये आह्वान किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने संवैधानिक अधिकार का यानी कि मतदान के अधिकार का प्रयोग करें, उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज में कोई ज्यादा बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला। हालांकि लोकसभा चुनाव की बात करें या कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव की बात करें, उसमें एक अच्छा खासा वोट प्रतिशत सामने आया था। उसी को देखते हुए इस बार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि करनाल के लोग बढ़ चढ़कर इस मतदान प्रक्रिया में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शहर की सरकार चुनने में लोगों की उदासीनता कई तरह के सवाल खड़े करती है। हालांकि जो लोग मतदान करने के लिए पहुंचे थे उन्होंने बार बार आह्वान भी किया था कि वो अपने मत के इस्तेमाल करते हुए अपने मन माफिक अपने योग्य जनप्रतिनिधि का चयन करें, लेकिन ऐसा
ज्यादातर लोगों ने नहीं किया और ये बेहद निराशाजनक है कि 50% आंकड़ा भी निकाय चुनाव में मतदान का नहीं छू पाया है। अब जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया लगभग संपन्न हो चुकी है, ईवीएम मशीनें पैक की जा रही हैं और यहां से कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं वहां पर ले जाया जाएगा। इसके लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है जहां पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं और यहां से ईवीएम मशीनें कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच लेकर स्ट्रॉन्ग रूम में रखी जाएंगी ताकि जब 12 मार्च को जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे उस समय इन ईवीएम मशीनों को खोला जा सके। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। तो देखिए, ये करनाल की कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में पहुंचना अब शुरू हो रही हैं, क्योंकि मतदान अब खत्म हो गया है। अब ऐसे में जो भी ईवीएम मशीनें हैं वो स्ट्रांग रूम में पहुंचेंगी और 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की जाएगी ताकि कड़ी निगरानी वहां पर रखी जा सके, क्योंकि 12 मार्च को जो है नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो ऐसे में आज निकाय चुनाव को लेकर जो वोटिंग प्रक्रिया है वो 6 बजे समाप्त हो गई है और 45.3% मतदान हुआ है। काफी कम मतदान हुआ, 50% का आंकड़ा भी मतदान जो है प्रतिशत जो है वो नहीं छू पाया है। ऐसे में अब ये रोहतक की भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम पहुंचना शुरू हो गई है। रोहतक में भी इसी तरीके से अब इन ईवीएम मशीनों को पैक करके स्ट्रांग रूम ले जाया जाएगा, जहां पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और पूरे निगरानी में इन ईवीएम मशीनों को रखा जाएगा।